मोकामा शूटआउट केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। पटना सिविल कोर्ट के ACJM 1 की कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी की मांग की है। अब इस मामले में 5 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। 5 फरवरी को अनंत सिंह मामले में अगली सुनवाई होनी है। 24 जनवरी से पूर्व विधायक जेल में बंद है। 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा में फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। मोकामा गोलीबारी केस में पुलिस ने 24 जनवरी को गैंगस्टर सोनू और अनंत सिंह के समर्थक रोशन को गिरफ्तार किया था। इसके कुछ देर बाद पूर्व विधायक ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था। पूरे मामले में अब तक 5 FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें एक पुलिस की ओर से दर्ज की गई है। मोकामा शूटआउट में जो 5 FIR हुआ है उसके बारे में आपको बता देते हैं। पहला केस मुकेश सिंह ने दर्ज कराया था। गैंगस्टर सोनू मोनू पर मारपीट और घर पर ताला लगाने का आरोप लगाया था। दूसरा केस गैंगस्टर सोनू मोनू की मां उर्मिला देवी ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर दर्ज कराया, फायरिंग करने का आरोप लगाया। तीसरा केस पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया। इसमें अनंत सिंह, सोनू मोनू और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया है। चौथा केस घायल उदय यादव दर्ज करवाया है उन्होंने, जिसमें गैंगस्टर सोनू मोनू के पिता प्रमोद और मां उर्मिला देवी पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पांचवा केस मुकेश सिंह की पत्नी हीरा देवी ने दर्ज करवाया है। इसमें सोनू मोनू, उसके पिता प्रमोद सहित 5 नामजद लोगों पर घर पर फायरिंग करने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। 22 जनवरी को करीब 100 राउंड हुई थी फायरिंग। 22 जनवरी बुधवार की शाम पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ नौरंगा गांव पहुंचे थे। वहां गैंगस्टर सोनू मोनू और अनंत समर्थकों के बीच फायरिंग हुई थी। इस दौरान 100 राउंड फायरिंग होने की बात कही जा रही थी। फायरिंग का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। 53 सेकंड के वीडियो में 20 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। ग्रामीण SP विक्रम सिहाग ने बताया था, बुधवार सुबह में हिमजा गांव के मुकेश सिंह के घर पर सोनू मोनू की ओर से पैसे के लेन देन को लेकर ताला मार दिया गया। इसी समस्या का समाधान करने के लिए अनंत सिंह यहां आए थे। पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और स्थानीय मुखिया उर्मिला देवी के बेटे सोनू और मोनू के बीच फायरिंग हुई। मोकामा गोलीकांड के दूसरे दिन भी गोली चली थी। 22 जनवरी की शाम को हुई फायरिंग के बाद अनंत सिंह और सोनू मोनू की ओर से तीखी बयानबाजी हुई थी। गैंगस्टर सोनू ने कहा था, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इसके दूसरे दिन 23 जनवरी की सुबह नौरंगा जलालपुर गांव में फिर फायरिंग हुई। पूर्व विधायक ने जलालपुर के हेमजा गांव में जिस मुकेश की मदद की थी, उसके घर पर सुबह 5:30 बजे पिस्टल से 5 राउंड गोलियां चली थी। फायरिंग का आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगा था। मोकामा शूटआउट केस की टाइमलाइन क्या है आपको बताते हैं। 22 जनवरी ये मामला वहीं से शुरू हुआ। शाम 4:30 बजे अनंत सिंह जलालपुर गांव पहुंचे। उसके बाद फायरिंग हुई। 5-10 मिनट तक दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। शाम 4:40 पे पुलिस पहुंची। शाम 7 बजे पंचमला थाने में मीटिंग शुरू हुई, जो रात 12 बजे तक चली। रात 12 बजे FSL की टीम पहुंची। 12:30 बजे पुलिस ने 3 केस दर्ज होने की जानकारी दी। 23 जनवरी अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। अनंत सिंह ने सोनू को चोर, पॉकेटमार बताया। सोनू ने कहा, अनंत सिंह कौन से संत हैं, 68 के होकर 34 की उम्र में वालों से लड़ने चले हैं। 24 जनवरी सुबह 5 बजे मुकेश के घर पिस्टल से फायरिंग हुई। सुबह 7 बजे फायरिंग का वीडियो सामने आया। सुबह 8 बजे गैंगस्टर सोनू और अनंत समर्थक रोशन को गिरफ्तार किया गया। दोपहर 1:20 पे अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। दोपहर 2:10 पे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। 30 जनवरी को पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। पुलिस के मुताबिक हेमजा के मुकेश के घर पर गैंगस्टर सोनू मोनू ने 4 दिन पहले ताला जड़ दिया था। इससे पीछे 65 लाख के लेन देन का विवाद है। मुकेश लखीसराय जिले के खुटहा गांव स्थित चिमनी में मुंशी का काम करता था। उसमें सोनू मोनू पार्टनर थे। चिमनी संचालन में लेन देन का विवाद शुरू हो गया। इसी विवाद में सोनू मोनू ने मुकेश के घर पर ताला लगा दिया था। मुकेश ने इसकी सूचना अनंत सिंह को दी। बुधवार को अनंत सिंह ने सोनू मोनू से फोन पर बात की। दोनों ओर से तीखी बहस हुई। इसके बाद अनंत समर्थकों के साथ हेमजा गांव पहुंचे और अपनी मौजूदगी में ताला खुलवाने के बाद उनके समर्थकों ने सोनू मोनू को चेतावनी भी दी कि सुलह कर लो। फिर अनंत सिंह और उनके समर्थक सोनू मोनू के गांव नौरंगा पहुंच गए। सोनू मोनू ने जब अनंत और उनके समर्थकों को आते देखा तो दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। तो इस मामले में अभी तक ये हुआ है, 5 FIR, 3 लोग जेल में बंद हैं और सोनू के भाई मोनू की तलाश हो रही है। अनंत सिंह के गांव नदामा और सोनू का जो गांव है जलालपुर, दोनों गांवों में पुलिस इस वक्त सत्यापन कर रही है हथियारों का। जो लाइसेंसी हथियार हैं जिनके पास, उनका सत्यापन किया जा रहा है। किनके पास हथियार हैं और अभी कहाँ हैं, पुलिस इन सब का पता लगा रही है ताकि आगे कोई घटना ना हो। क्योंकि 14 दिनों के बाद अनंत सिंह निश्चित तौर पर छूट जाएंगे। उम्मीद है इसकी कि अनंत सिंह छूटेंगे और अनंत सिंह जब जेल से बाहर आएंगे और सोनू भी जब जेल से बाहर आएगा तो लोग आशंका जता रहे हैं, चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से
गोलियों की आवाज़ से, गोलियों की तड़तड़ाहट से कहीं मोकामा फिर ना दहल जाए, इसका डर लोगों को भी है और पुलिस को भी। पुलिस भी सतर्क है, पुलिस लगातार एक्शन में है और पुलिस मोनू को इस वक्त खोज रही है। मोनू का सुराग भी मिला है, लेकिन मोनू की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। वहीं अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर वो बाहर निकलते हैं, उन्होंने कहा था, इंटरव्यू के दौरान ही कहा था कि अगर फिर जरूरत पड़ी तो फिर जाऊंगा, फिर सोनू को समझाऊंगा, फिर सोनू के घर जाऊंगा। तो ऐसी बातें अनंत सिंह कह चुके हैं और सोनू भी कम नहीं है। सोनू ने भी खूब बयानबाजी की है। इन सब के बीच चर्चा ये भी है कि सोनू मोनू के पीछे आखिर की कौन सी ताकत है, क्या अनंत सिंह का दौर खत्म हो रहा है, इन सब तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन आज जो सुनवाई हुई कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने कहा कि मुझे केस डायरी चाहिए, केस डायरी के बिना कैसे जमानत दे दूं। तो जमानत नहीं मिली है छोटे सरकार को। अभी रात छोटे सरकार की जेल में ही कटने वाली है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।